वो ही बने रहें। इस संसार में जो आपको लगातार कुछ और बनाने के प्रयास में है, आप जो है वो ही बने रहना बहुत बड़ी सफलता है। राल्फ वाल्डो एमर्सन। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। गलातियों 6:4। जीवन के अनेक वर्षों तक मैं दूसरों के समान बनने का प्रयत्न करती रही। मैं उनकी तरह प्रार्थना करना, व्यवहार करना, यहाँ तक कि उनके समान दिखने का भी प्रयत्न करती थी। अनेक वर्षों के संघर्ष और असफलता के बाद मुझे समझ आया कि परमेश्वर मुझे मैं जो हूँ उसके अलावा अन्य कोई भी बनने में सहायता नहीं करेगा। उसने मुझे कोई और नहीं परंतु मैं जो हूँ वह बनाया। इसका एक कारण है, किसी और के समान बनना अत्यंत उलझा देने वाला है और हमारे मस्तिष्क या शरीर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है हम समझ पाए कि ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है। हम जो है वो ही बने रहना अत्यंत आसान व सरल है। परमेश्वर हमें बताता है कि ऐसा किस प्रकार किया जाता है, क्योंकि यह उसकी इच्छा है। हमें किसी के साथ तुलना करने की या किसी के साथ स्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से अपने मित्रों के साथ। यही सच्ची स्वतंत्रता है। यीशु लोगों को अनेक प्रकार से स्वतंत्र करने के लिए आया और यह उनमें से एक है। मैं फिर कहना चाहूँगी, आपको अपनी या अपने से संबंधित किसी भी बात की तुलना किसी अन्य के साथ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उनके समान या उनसे उत्तम बनने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 2 कुरिन्थियों 10:12। परमेश्वर हमसे केवल यही अपेक्षा करता है कि हम जितना हो सके उत्तम बने। मैं हमेशा कहती हूँ, वह चाहता है कि जो मैं हूँ वह उत्तम बनूं। जब से मैंने इस बात को जाना है, तब से मैं हर कदम उन्नति करती गई हूँ। हम दूसरों की ओर उदाहरण के रूप में देख सकते हैं और अपने व्यवहार में बदलाव लाने के लिए उनसे प्रेरित हो सकते हैं। परंतु हमें यीशु के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को अपना नमूना नहीं बनने देना चाहिए। पौलुस ने जिन लोगों को सुसमाचार सुनाया, उनको उसने बताया कि वह उसका अनुसरण ऐसा करें जैसा वह स्वयं मसीह का अनुसरण करता है। उसने कहा कि वह उनके लिए एक उदाहरण है, परंतु उसने लोगों को कभी यह नहीं बताया कि उन्हें विशेष रूप से उसके समान बनना चाहिए। आपको यह सीखना चाहिए कि दूसरों के साथ रहते हुए भी हम जो है वह कैसे बने रह सकते हैं। यदि वह आपका धिक्कार करते हैं, तो वास्तव में परमेश्वर की रचना का धिक्कार करते हैं, आपकी अपनी रचना का नहीं। यह सच है कि हमारे जीवन में अनेक बातें हैं जिनको हमें सुधारने की आवश्यकता होती है, परंतु केवल परमेश्वर ही यह बदलाव ला सकता है और यह वे अपने तरीके से और अपने समय पर करता है। कभी कभी हमें हम जो है उसके विषय में बहुत बुरा लगता है। हम संसार को दिखाने के लिए अपना एक दिखावटी व्यक्तित्व बना लेते हैं। ऐसा अक्सर तब होता है जब एक दूसरे के साथ संबंध में समस्या उत्पन्न होती है। परंतु जब हम परमेश्वर ने हमें जो बनाया वो ही बने रहने की स्वतंत्रता में प्रवेश करते हैं, तब परमेश्वर का अभिषेक हम पर बना रहता है और हमें लोगों का स्नेह प्राप्त होता है। मैंने इस बात का प्रयास करना छोड़ दिया कि लोग मुझे पसंद करें और परमेश्वर पर इस बात के लिए निर्भर होना आरंभ किया कि वह मुझे अलौकिक संपर्क प्रदान करे। मुझे यह कहना होगा, मैं जो हूँ उसके लिए मैं स्वयं को पसंद करती हूँ और इसलिए अन्य लोग भी मुझे पसंद करते हैं। शायद सभी ना करते हो, परंतु बहुत ऐसे हैं जो मुझे पसंद करते हैं और वह मुझे व्यस्त रखते हैं। यदि आप स्वयं का स्वीकार करने व स्वयं को आप जो है और जिस प्रकार परमेश्वर ने आपकी रचना की है उस कारण पसंद करने का निर्णय लेते हैं,
तो आपको अधिक स्वीकारा जाएगा और कम धिक्कारा जाएगा। मात्रा से अधिक उत्तमता को चुने। व्यक्ति के जीवन का समयकाल नहीं, परंतु उसकी उत्तमता अधिक महत्वपूर्ण होती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। फिलिप्पियों 1:10। एक समय था जब समाज आज के मुकाबले अत्यंत सरल व सीधा था। जब हम कुछ समय रुककर बहुत अधिक प्राप्त करना हमेशा अच्छा नहीं होता है, अक्सर यह बुरा ही होता है। हम सस्ते कपड़े खरीदना, हम कुछ समय रुककर उस बीते हुए दिनों को स्मरण करते हैं, तब हम देखते हैं कि उस समय लोग मात्रा से अधिक उत्तमता के विषय में सजग होते थे। बहुत अधिक प्राप्त करना हमेशा अच्छा नहीं होता है, अक्सर यह बुरा ही होता है। हम सस्ते कपड़े खरीदना चाहते हैं ताकि हमारे पास अधिक मात्रा में कपड़े हो, फिर हम परेशान हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि यह कपड़े जल्दी छोटे होते हैं, उनका रंग फीका पड़ता है, फट जाते हैं और जैसा हमने सोचा था वैसे वे अधिक समय चलते भी नहीं हैं। बहुत अधिक कपड़े होने से उन्हें पहनना भी उलझनयुक्त हो जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति ने कहा, यात्रा के लिए सामान बांधना मेरे लिए कभी मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास केवल एक भूरा और एक नीला सूट था। मैं उन दोनों को रख लेता था और यात्रा के दौरान बदल बदल कर पहनता था। अब जब मेरे पास कपड़ों से भरी अलमारी है, यात्रा के लिए सामान बांधना उलझन बन गया है और किस कपड़े के साथ क्या पहनना चाहिए यह सोचने में ही बहुत समय व्यतीत हो जाता है। जब हम घर का सामान और फर्नीचर खरीदते समय बहुत अधिक के बजाय केवल थोड़ा परंतु उत्तम सामान खरीदते हैं, तो उसकी देखभाल में हमारा कम समय व्यय होता है। कम स्तर का सामान जल्दी टूट जाता है और उसकी चमक भी जल्द ही फीकी पड़ने लगती है। जब हमें देखभाल में अधिक समय व्यय करना पड़ता है, तब जीवन अधिक उलझनयुक्त बनता है। हाल ही में परमेश्वर ने मेरे हृदय से बातचीत की और मुझे बताया कि जो मैं वास्तव में नहीं करना चाहती उसे मुझे करना आवश्यक नहीं है। यदि वह काम कोई और करता है तो उसे वह करने दो। इस प्रकार जीवनचर्या रखने से जीवन को सरल बनाने के प्रयास में मुझे सहायता मिली है। जब तक जीवन में देखभाल करने के लिए कम से कम बातें ना हो, तब तक जीवन सरल सुगम नहीं हो सकता है। मैंने जीवन में कम से कम बातों से व्यवहार करते हुए भी फलदायी होने का निश्चय किया है। हमें कार दिखने में अच्छी है, इसलिए खरीदकर अत्यंत निम्न स्तर प्राप्त कर सकते हैं और फिर उसकी कड़ी देखभाल और बार बार मरम्मत के लिए ले जाने में समय व्यतीत कर सकते हैं। या फिर सस्ती वस्तु पाने में हम पूरे शहर का चक्कर लगाकर वास्तव में उस वस्तु की कीमत से अधिक पैसा व समय व्यर्थ गवा देते हैं। आपके समय का मूल्य क्या है? मेरा समय मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। यदि मेरा समय बच जाता है तो मैं उत्तम स्तर की वस्तु खरीदना अधिक पसंद करूंगी। आपके पास जितना पैसा है उसमें उत्तम स्तर की वस्तु खरीदने की आदत डालें। कभी ना सोचे कि अधिक मात्रा में होना अच्छा है, यह धोखा है। मैं 3 या 4 कम स्तरीय व सस्ती वस्तुएं खरीदने से एक ही उत्तम वस्तु खरीदना पसंद करूंगी। आप जिसे समाप्त नहीं कर सकते उसे आरंभ करने से इनकार करें। मनुष्य क्या करने का प्रयत्न करता है उससे नहीं, परंतु वह कौन सा काम पूरा करता है उससे उसकी क्षमता आंकी जाती है। अनोनिमस। तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। लूका 14:28। समाप्त न किए गए अनेक काम हमारे मस्तिष्क और जीवनों को बाधित कर देते हैं। यह काम चीख चीख कर कहते हैं, हमें समाप्त करो,
और यह कहकर हमारी प्रताड़ना करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। काम समाप्त करने में जितनी देरी होती है उतना हमें अपने विषय में बुरा लगता रहता है। कोई भी व्यक्ति सब कुछ करने का प्रयत्न करके उसमें से कुछ काम उत्तम रीति से नहीं कर सकता है। हमारी प्रत्येक की कोई एक सीमा होती है और हमें इस स्थिति का सामना करना चाहिए। परमेश्वर सीमित नहीं है और हम जो उस पर विश्वास करते हैं हम वो कार्य कर सकते हैं जिसकी अगुवाई वह करता है। हालांकि परमेश्वर किसी को भी कार्य आरंभ करके उसे समाप्त न करने की अगुवाई नहीं करता है। परमेश्वर ने हम प्रत्येक के जीवन में उत्तम कार्य आरंभ किया है और उसे मसीह के पुनः आने तक सिद्ध और पूरा करता रहेगा। देखिए फिलिप्पियों 1:6। कुछ कार्य कम समय में पूरे होने वाले होते हैं तो अन्य कार्यों के लिए अधिक समय आवश्यक होता है। सहनशील लोग अक्सर लंबे समय तक चलने वाले कार्यों को पूरा नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आध्यात्मिक प्रौढ़ता के लिए सहनशील होना आवश्यक होता है। हम में रातों रात बदलाव नहीं आता है। अनेक लोग बदलाव के मार्ग से भटक जाते हैं क्योंकि वे उस सहनशीलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वह तुरंत सफलता पाना चाहते हैं और सफलता इस प्रकार प्राप्त नहीं होती है। 20 जॉयस मेयर। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अत्यंत गर्मजोशी के साथ अपने नए कार्य को आरंभ करते हैं, परंतु जब उस कार्य का नयापन फीका पड़ने लगता है तब वे उसे पूरा करने का जिम्मा किसी और को सौंप देते हैं या फिर वह कार्य कभी पूरा नहीं होता है। नई चीजें हमेशा उत्साहवर्धक होती है, परंतु तब क्या होता है जब उसमें से सारा जोश और उत्साह समाप्त हो जाता है? तब आसपास कौन होता है? केवल वो ही लोग जिन्होंने कार्य को आरंभ ही से उसकी कीमत का अनुमान लगाया था और यह जान लिया था कि उत्साह और जोश के अलावा भी अनेक अन्य मोड़ भी आएंगे। जो लोग कार्य को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं वे हमेशा से ही चिड़चिड़े होते हैं और काम पूरा ना कर पाने के ढेरों बहाने उनके पास होते हैं। हमारे समाज में अनेक ऐसे लोग हैं जो इतने अधिक काम की जिम्मेदारी लेने के आदी होते हैं जितना वे पूरा नहीं कर सकते हैं। तनाव की स्थिति में सहायता देने का एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया है और आज जिस तनाव का अनुभव हम करते हैं वह इसलिए कि हम अपनी क्षमता से अधिक करने का प्रयत्न करते हैं। मैं एक दिन में जितना काम पूरा कर सकती हूँ उससे कहीं अधिक मेरी सूची में शामिल होता है, परंतु फिर मैं उसे अगले दिन करने का प्रयत्न करती हूँ। जब हम कोई जिम्मेदारी स्वीकार लेते हैं तब उसे पूर्ण रूप से पूरा करने के प्रति समर्पित होना चाहिए। आप किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, यह अच्छी रीति से समझकर ही उसे आरंभ करने और स्वीकार किए गए कार्य को पूरा करने के द्वारा अपने जीवन को सरल बनाएं। स्वयं को विचलित न होने दे, अपना ध्यान केंद्रित रखें और कार्य पूरा करें। जब आप उस कार्य को पूरा करते हैं तो फिर उसे अपने मस्तिष्क पर रखने की आवश्यकता नहीं। फिर आप अपने जीवन में नए कार्य, नए उद्देश्य, नई बड़ी आकांक्षा के लिए समर्पित होने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। आप सपने देखने और नई रचना करने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि अब आपका मस्तिष्क और हृदय बाधा मुक्त है। यह सरलता व सुगमता की सर्वोच्चता है। अपने जीवन को सरल बनाने के 100 मार्ग।